हाँ। सब अपनी राजनीति कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। किसी को कुछ करना होता तो आते, ठीक है। और इन पॉलिटिशियंस के ऊपर आपको कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला है। पॉलिटिशियंस आपके जिंदगी में सिर्फ आपके वोट तक के लिए ही है। अगर आज तेजस्वी यादव को आप वोट देके जिता देते तो वो भी अब राजनीति कर रहे होते, है ना। वो आपको तब यकीन करना चाहिए किस पॉलिटिशियन के ऊपर जब वो आपके दर्द में शामिल, ठीक है, आपके मुद्दों पे उठे। इतना बुलडोजर चल रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता। एक 4 दीवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से लोगों की मुश्किलें सॉल्व नहीं होती है कि तुम एक पैनल बिठा दो, तुम्हारे लोगों की परेशानियों के ऊपर उस पैनल में डिसाइड कर लो तो लोगों की जिंदगी बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। आप कह रही हैं कि दलितों के घर पे, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो दलित समाज से आते हैं मांझी जो है, चिराग पासवान आते हैं, तब मुसलमान समाज से ओवैसी साहब हैं, तो ऐसे लोग कहाँ हैं फिर? इनके जो हुक्मरान है, चिराग पासवान जी तो हनुमान बनने में लगे हुए हैं, वो अपना वही धर्म निभाले तो बहुत अच्छा है। उनको क्या आप लोगों से मतलब है नहीं, ठीक है। ओवैसी जी अपने हैदराबाद में अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको भी उनसे मतलब नहीं है। वो तो जश्न मना रहे हैं ना कि 5 सीटें आ गई बिहार में। अब वो खुश है ना इस चीज के लिए। अब राजनेता खुश इसलिए हो जाता है कि वो जीत जाए, बस उसको इससे मतलब नहीं है लोग क्या कर रहे हैं। अगर उनको इनसे मतलब होता तो उनको दुख दर्द समझ में नहीं आते क्या लोगों के? देखो, भुगतना लोगों को ही है मैम, भुगतना उन लोगों को ही जिनके घर टूटे हैं। वापस उनको घर उन्हीं लोगों को बनाना है, पैसे उन्हीं लोगों को लगाना है, ठीक है। अब जिस बिहार में जब ये चीज बोली जाती है कि जिस बिहार में आप असली मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ नहीं सकते हो, तो उस बिहार के लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको वोट देंगे? तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की, सिस्टम की गलती है या जनता? नहीं, इसमें लोगों की गलती है, सीधी लोगों की गलती है। क्योंकि राजनेता, देखो, राजनेता को आना है पोजीशन में, ठीक है, उसको गद्दी चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब उसको पता है लोग पागल है धर्म के पीछे, धर्म के नाम पे वोट दे देंगे तो मैं धर्म के नाम पे राजनीति कर लेता हूँ। जिस दिन इन लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया एजुकेशन के ऊपर, लिटरेसी के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर सवाल करना शुरू कर दिया कि ब्रिज बना है तो इसमें घपला कितना हुआ है, कि हम आरटीआई लगाते हैं, हमको दो हर चीज की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि इतना ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन है। हाँ, ये रोड्स क्यों नहीं बन रहे हैं सही से, गडकरी जी से क्यों नहीं पूछा जाती है चीज जो तुम बोलते आ रहे हो कि हम अमेरिका की जैसी रोडें बना देंगे और हर रोडों में गड्ढे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये क्या बिहार पे लागू हो रहा है? बिल्कुल। अब वो आप उनके हर डायलॉग को समझिए। वो बोल रहा है मैं खुद भी नहीं खाऊंगा कुछ और तुम्हें भी खाना नहीं खाने दूंगा। भ्रष्टाचार की बात की नहीं, अभी उन्होंने तो ये भी चीज बोले थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देख रहे हो ना उन्नाव को, देख रहे हो ना। बात ये है कि आप स्लोगन को सही तरीके से हमारे लोगों ने लिया नहीं है। वो ये चीज बोल रहे हैं, देखो उनके पास में क्या है, उनके पास में प्रॉपर्टी तो कुछ है नहीं, उनके पास में बंगला है तो अपने लिए तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं, कुछ खा नहीं रहे हैं वो ऐसे सच प्रॉपर्टी। तो वो बोल रहे मेरे पास भी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास भी नहीं है, तो मैं खाऊंगा ना तुम्हें खाने दूंगा। वो ये चीज बोल रहे थे, आप नहीं समझ रहे। को परिवार मानते हैं ना। अब परिवार को बोला, परिवार की जगह जा रही है, परिवार का घर उजड़ रहे हैं, जाओ थोड़ा। जो इंसान मणिपुर नहीं गया आज तक वो बिहार चला जाएगा? यहाँ पहलगाम हुआ था, उस वक्त में बिहार में वोट के चक्कर में वो बिहार पॉलिटिक्स के चक्कर में वो पहलगाम नहीं गया, बिहार में पॉलिटिक्स कर रहा था। तब उसको सोचो कि वो उसके लिए पॉलिटिक्स और वोट कितना जरूरी है। सम्राट चौधरी का एक बयान है जो उन्होंने कहा कि जो है जिस तरह से बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से बिहार में भी बुलडोजर चलेगा, उसी तरह चलेगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से अतिक्रमण वहां हटाया गया, गुंडागर्दी खत्म की गई, बिहार में भी खत्म किया जाएगा। यूपी में खत्म हो गई, यूपी में लड़कियां सेव हो गई। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए। कह तो रहे हैं कि गुंडे कांप रहे हैं। यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया क्या? यूपी में लड़कियां सेफ हैं? यूपी की एनसीआरबी रिपोर्ट क्या कहती है? आप मुझे बताइए। अगर आप बोलेंगे ये सारी चीजें सही है तो मैं मान लूंगी हाँ ये सारी चीजें सही है और बिहार में भी होना चाहिए। सरकार तो दावा ठोक रही है ना। आप बताइए मैम, पढ़े लिखे आप हैं, सरकार तो अनपढ़ों की है आजकल। सरकार तो अनपढ़ों की है आजकल, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? बिहार वासियों को क्या कुछ कहेंगे? अब आपने वोट दे के बिठाया है, भुगती है, 5 साल तो भुगतना ही है। तो अब आपको लग रहा था दूर दूर के राग बहुत अच्छे लगते हैं ना, दूर दूर के सुहाने बोल लगते हैं, तो दूर दूर के आपको भी सुहाने बोल लग रहे थे।
पता चला जब कूद के आए थे सारे लोग कि हाँ चल रहा है बुलडोजर राज चल रहा है, बुलडोजर राज सही है सब हट जाएगा। अब बुलडोजर राज यहाँ है तब पता चल रहा है लोगों को कि देख रही हैं जो बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है, कहा जा रहा है कि कई जिलों में, चाहे भागलपुर हो या बेगूसराय हो या पटना में, तमाम जिलों में बुलडोजर चल रहा है और नाम दिया गया है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो अतिक्रमण हट रहा है, देखिए किसका हट रहा है आपको समझ में आना चाहिए। और हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि अगर आप जिनको हटा रहे हैं आप उनकी लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड कर देते, कौन लोग हैं जो हट रहे हैं, ठीक है। और क्यों ऐसा हम लोगों को समझ में आता है कि जिन लोगों को आप हटा रहे हो वो सारे गरीब तबके के लोग हैं, दलित वंचित शोषित लोग हैं, हाँ मुस्लिम लोग हैं, माइनॉरिटीज लोग हैं, क्यों हम लोगों को ऐसे दिखता है। और जो सरकार बिना लॉ को फॉलो किए, जो सरकार बिना पुलिस की मदद लिए सब कुछ छोड़ के अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बुलडोजर चला रही है, अब क्या उससे उम्मीद करोगे, क्या न्याय देगी वो, कौन सा लॉ फॉलो करने वाली है। मैंने पहले भी बोला क्या दलित मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है बिहार में? सीधे तौर पर आपको तो अब सामने दिख रहा है ना, हमने तो पहले ही बोला था। और मैं पूछ रही हूँ उनसे कि क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं ना महिलाओं का, महिलाओं का दर्द नहीं देखा जाता मुझसे। और जो महिलाएं फूट के रो रही हैं, इतनी जो वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही है, क्या उनको नहीं दिखता होगा? उनको ये महिलाएं तब दिखती है जब हिजाब खींचना होता है ना, तभी दिखती है उनको महिलाएं, तब नहीं दिखती जब उनके आंसू गिर रहे होते हैं, तब नहीं दिखती महिलाएं, जब उनके घर बर्बाद हो रहे होते हैं, जब उनके घर तोड़े जा रहे होते हैं। तो वही महिलाएं तो डांस कर रही थी ना, उन्हीं महिलाओं ने तो वोट डाला है ना। तो भुगते हैं, वोट डाला है, तो अब ऐसे लोगों को सर पे बिठाया है तुमने कि ये लोग राज करेंगे तो कर रहे हैं, उसमें उनकी थोड़ी गलती है। तुम शिक्षा नहीं, एक बात बताओ, तुम धर्म के नाम पे उनको वोट दोगे, तुम इन फालतू की चीजों के नाम पे उनको वोट दोगे तो वो तो वही करेंगे ना। अच्छा, धर्म फालतू लगता है? अब तो तुमको वोट देना चाहिए एजुकेशन के नाम पे, जॉब्स के नाम पे, लिटरेसी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, इन सब चीजों के नाम पे तुमको वोट देने चाहिए। तुम वोट दे ही रहे हो धर्म के नाम पे, तो तुम्हारे साथ यही होगा ना, वो थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं, तुम ही गलत चीजों के लिए वोट दिया तुमने। तो धर्म से क्या दिक्कत है? धर्म से दिक्कत ये है मैम, जब धर्म आ जाता है ना तब लोगों के सोचने समझने की शक्ति दूर हो जाती है, ठीक है। धर्म तुम्हारी प्राइवेट चीज है, तुमको अपने घर तक रखनी चाहिए। धर्म और रिलीजन कभी एक साथ में नहीं चल सकते। कई लोगों ने बोला, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये चीज बोली है कि धर्म को कभी राजनीति में, और आप धर्म को लेके अगर राजनीति में हो भी ना, आप 5-10 साल तक जरूर गद्दी पे बैठे रह सकते हो, पर आप आने वाली पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हो, और ये जनरेशन बर्बाद करने वाले लोग हैं। तो क्या बिहार के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। स्कूल्स हैं ढंग के वहाँ पे, कौन से स्कूल्स हैं आप मुझे बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 100 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आ रही है। जब से भाजपा के हाथ में आई है सत्ता, तब से बिहार को चमका दिए हैं। अब हाँ चमका रहे हैं, बुलडोजर राज से पूरा घर हटा के, और वहाँ पे अपने फ्लैट बनाएंगे ये सारे लोग, ये तब चमक जाएगा तब बिहार। तो अच्छा मैम ये बताइए कि अगर देखो सीधी बात है, मैं आपको सीधे बता रही हूँ, इन लोगों के लिए तुम कीड़े मकोड़े हो और कुछ नहीं, ठीक है। तुम्हारी जान उन जानवरों की तरह है कि जिनके मरने पे भी 1% का अफसोस नहीं होना है, ठीक है। तो उनके राज के लिए तुमको यूज किया गया, तुम्हारे वोट के लिए तुम्हें यूज किया गया है, ये चीज समझो, ठीक है। और यही होने वाला है, और तुमको लग रहा है कि बहुत फूल माला से तुम्हारे बरसात की जाएगी, तुम्हारे ऊपर ऐसे घर बना के दे दिए जाएंगे। ये वो सरकार है जो मनरेगा के ऊपर विरोध कर सकती है, हाँ, जो कम से कम एक दिहाड़ी तो देती थी कम से कम उन लोगों को, कि ये तय रहता था कि कुछ % आपको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन ये सरकार उसके विरोध में भी है। तो तुमको वो बोल रही है सीधे सीधे कि तुमको जीना नहीं है भाई, तुम क्यों जी रहे हो? बहुत पॉपुलेशन कर दिया वैसे भी तुमने, खत्म कर दो। इस पे विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष की क्या भूमिका है? लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, देख रहे हैं खुलेआम बिहार में